तो हे एवरीवन, हियर सोशन पाटिल। तो अब तक हमने जीओसी में बॉन्ड ब्रेकिंग तक देख लिया था। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड ब्रेकिंग। उसमें 4 फैक्टर्स आएंगे। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेलिक इफेक्ट और रेजोनेंस। अब ये चारों भी अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को कवर करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस the electron pair in sigma bond is permanently shifted towards more electronegative atom। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है सिग्मा बॉन्ड की, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास शिफ्ट हो जाती है परमानेंटली। तो इस परमानेंट शिफ्टिंग को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ CH3Cl, तो यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे परमानेंटली। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH3Cl, और ये इसके पास। तो ये इलेक्ट्रॉन Cl के पास है, इसलिए इस पर माइनस डेल्टा, इस पर प्लस डेल्टा। इसे कहते हैं पार्शियल चार्ज। तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मस्ट बी प्रेजेंट। सेकंड है इट ऑकर्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड में ही होगा। थर्ड है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये इरिवर्सिबल है, परमानेंट इफेक्ट। और फोर्थ पॉइंट होगा कि इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब डिस्टेंस के साथ ये कम कम होते जाता है। तो इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। और ये नॉर्मली 4 कार्बन्स तक ये इफेक्ट ऑकर होता है। हमें इंडक्टिव इफेक्ट में एक पॉइंट याद रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट ये कोई भी कंपाउंड का नहीं होता, ये कोई भी स्पेशल बॉन्ड का ही होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ CHHOH, तो अभी इधर मैं पूरे कंपाउंड का इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बता सकता। अगर मैं बोल दूँ इस बॉन्ड का कितना होगा, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि यहाँ पे माइनस डेल्टा होगा, यहाँ पे प्लस डेल्टा होगा। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बता सकता हूँ, यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल कंपाउंड का नहीं बता सकता। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को मेनली 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहला होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे प्लस आई से डिनोट करते हैं, और सेकंड होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे माइनस आई से डिनोट करते हैं। तो प्लस आई क्या होता है? द ग्रुप और एलिमेंट विच पुश शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम इटसेल्फ, पुश शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम इटसेल्फ। तो माइनस आई क्या हो जाएगा? द ग्रुप और एलिमेंट विच पुल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो हो गए प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इसका एग्जांपल लिखे तो इसका एग्जांपल आएगा, अगर मैं लिख दूँ CH3, CH2 और Cl, तो यहाँ पे अगर मैं इस बॉन्ड के लिए देखूँ तो ये एक्ट करेगा माइनस आई जैसे, और ये पूरे तीनों के तीनों प्लस आई जैसे एक्ट करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है और ये पुश कर रहे हैं। अगर मैं इस बॉन्ड के लिए देखूँ तो इस बॉन्ड के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा हो जाएगा माइनस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में जा रहे हैं, और ये पूरा का पूरा प्लस आई हो जाएगा। अभी हमें प्लस आई और माइनस आई समझ आ गया, पर हम रिकॉग्नाइज कैसे करें कि कौन सा प्लस आई होगा और कौन सा माइनस आई? तो प्लस आई एलिमेंट कौन सा होगा? द एलिमेंट विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन एंड विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। मतलब वो एलिमेंट जो कार्बन से अटैच है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ CH3 और MgBr, तो यहाँ मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए ये कंपाउंड प्लस आई जैसे एक्ट करेगा। सिमिलरली माइनस आई क्या होगा? द एलिमेंट और कंपाउंड विच इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, या कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 और एग्जाम्पल ब्रोमीन, तो यहाँ पे ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ऐसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।
तो अभी हमने देख लिया प्लस आई और माइनस आई। अब हम देखेंगे कि कोई कंपाउंड, दो कंपाउंड्स प्लस आई है तो उसमें से ज़्यादा प्लस आई कौन सा होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन्स, तो मोर नंबर ऑफ कार्बन्स इक्वल टू मोर प्लस आई। तो इसका एग्जांपल देखेंगे तो अगर मैं ले लूँ C3H7 तो ये ज़्यादा प्लस आई होगा C2H5 से, क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन्स है। अभी अगर मैं एक एग्जांपल देखूँ, मैंने ले लिया CH3 एंड CH3, और दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया CH3 CH2 एंड CH3। अब इन दोनों में से ज़्यादा प्लस आई कौन सा होगा। अब इसमें भी 5 आइटम्स है कार्बन आइटम्स और इसमें भी 5 कार्बन आइटम्स है। तो इस केस में हम कार्बन की ब्रांचिंग देखेंगे। मतलब हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो यहाँ पे इन चारों का डिस्टेंस कम है इससे, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये ज़्यादा प्लस आई होगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम है। तो हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोर ब्रांचिंग अगर ज़्यादा होगी तो इक्वल टू मोर प्लस आई। तो अब ये दो फैक्टर्स हो गए इंडक्टिव इफेक्ट के प्लस आई के लिए। अब एक ऑर्डर होता है प्लस आई और माइनस आई का जो हमें याद होना चाहिए। मैं पहले वो ऑर्डर लिख लेता हूँ। तो ये होता है ऑर्डर प्लस आई का। ये हमें याद रहे तो अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में ये काम आ जाता है। अब मैं ऑर्डर लिखूंगा माइनस आई का। तो अब ये हो गया ऑर्डर माइनस आई का। तो ये प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर हमें याद होने चाहिए। अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अब वैसे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पर हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम इंडक्टिव इफेक्ट से क्या फ़र्क पड़ता है वो देखेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, तो प्लस आई इंक्रीज होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, और माइनस आई इंक्रीज होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। बस इतना याद रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ में। बेसिक स्ट्रेंथ में इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आई इंक्रीज होने पर बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज होगी, और माइनस आई इंक्रीज होने पर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो अब थर्ड पॉइंट आएगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो हमारे तीन इंटरमीडिएट्स होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन और फ्री रेडिकल।
तो अब कार्बोकैटायन जो है, तो प्लस आई स्टेबिलाइजेस कार्बोकैटायन एंड माइनस आई डिस्टेबिलाइजेस कार्बोकैटायन। तो प्लस आई से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, माइनस आई से स्टेबिलिटी घटेगी कार्बोकैटायन के लिए। कार्बन आयन के लिए उल्टा हो जाएगा, प्लस आई से स्टेबिलिटी घटेगी और माइनस आई से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फ्री रेडिकल जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मतलब इस पे नो इफेक्ट ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स के लिए। तो इसी के साथ एक्सप्लेनेशन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट भी हो गया। तो अभी इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो गया, हमने पूरी थियरी उसकी पढ़ ली। अब हम उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम शुरुआत एक इजी क्वेश्चन से करेंगे। तो ये है COOH डबल बॉन्ड COOH और ट्रिपल बॉन्ड COOH। यहाँ पे हमें बताना है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको अगर ये क्वेश्चन ट्राई करना है तो आप वीडियो पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो अभी हमने देखा था कि पहले रिकॉग्नाइज करना है प्लस आई और माइनस आई। तो यहाँ पे है CH2 CH3, तो ये तो प्लस आई जैसा एक्ट करता है। यहाँ पे है डबल बॉन्ड, हमने ऑर्डर ऑफ माइनस आई में देखा था, डबल बॉन्ड होता है माइनस आई, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है हमारा माइनस आई। तो अब इन दोनों माइनस आई में से ज़्यादा माइनस आई किसका है? तो हमें ऑर्डर याद है, ऑर्डर के हिसाब से ये ज़्यादा माइनस आई और ये कम माइनस है। तो अब हमें ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। तो हमने देखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो माइनस आई से इंक्रीज होता है और प्लस आई से डिक्रीज होता है। तो अगर इसको 1, 2 और 3 लिखूँ तो 3 सबसे ज़्यादा माइनस आई है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 1। तो ये होगा हमारा ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो अब इसमें कैसे होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन तीनों में कॉमन है, तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ से एक प्लस आएगा, यहाँ से एक प्लस आएगा, दो साइड से। हाइड्रोजन तो हमारा प्लस आई देता नहीं है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पे CH3 होगा, तो यहाँ पे 3 साइड से प्लस आए आएंगे, तो यहाँ पे 3 प्लस आए हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमारा माइनस आए। तो अब हमें बेसिक स्ट्रेंथ में पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो यहाँ पे सेकेंड वाले में 3 प्लस आए और फर्स्ट वाले में 2 ही प्लस आए, तो सेकेंड वाला तो सबसे ज़्यादा प्लस आए, उसके बाद आएगा फर्स्ट वाला, उसके बाद थर्ड वाला तो माइनस आए, तो वो लास्ट में आएगा। तो ये होगा हमारा ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है। तो अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमें यहाँ पे देखनी है। तो कार्बोकैटायन हमें पता है कि कार्बोकैटायन स्टेबिलाइज्ड बाय प्लस आई एंड डिस्टेबिलाइज्ड बाय माइनस आई। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे तो प्लस आई में माइनस आई कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे होगा हमारा प्लस आई, यहाँ पे भी होगा हमारा प्लस आई और यहाँ पे भी है प्लस आई। अब इन तीनों में से ज़्यादा प्लस आई कौन सा है वो देखना है। तो यहाँ पे 2 ही कार्बन आइटम्स है और इन दोनों में 3-3 कार्बन आइटम्स है, इसलिए इनका प्लस आई ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में भी किसका प्लस आई ज़्यादा होगा? इस वाले का, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, और ये दोनों पास है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा सबसे, ये सेकेंड नंबर और ये थर्ड। तो प्लस आई स्टेबलाइज करता है कार्बोकैटायन को, इसलिए यहाँ पे मोस्ट स्टेबल हो जाएगा ये वाला। तो 3 इज ग्रेटर दैन 2 इज ग्रेटर दैन 4 इज ग्रेटर दैन 1, तो हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बोकैटायन। तो इस वीडियो में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देख लिया। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।